मैं अभी थोड़े दिन पहले एक शोरूम पे गया, तो वहाँ उसने एक जीन्स बताई, आधी ऊपर फटी हुई वो, और उसकी जो वैल्यू है वो 3500। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा, मैं ऐसे मजाक करता रहता हूँ, मैंने कहा क्यों भाई साहब, इसको आपने आधा फाड़ भी दिया और फिर पैसे भी, मतलब जो अच्छी जीन्स थी ना उसकी वैल्यू तो 2000, पर जो फटी हुई थी, है ना, उसकी वैल्यू कितनी, बोले इसकी भैया 3500। ये स्कीम है, बस आप समझो इस चीज को, और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो वैसा ही क्या है ना, कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कुल मिला के क्या है ना, कि ये वही है कि आपके कर्म अगर अच्छे होंगे, ठीक है, तो आपके पास बरकत आएगी। अगर आप सीधी भाषा में समझें तो बात तो ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को आपकी वजह से जितनी हैप्पीनेस मिलेगी, जितनी हैप्पीनेस मिलेगी उतनी आपके पास हैप्पीनेस आएगी, उतनी आपके पास प्रॉस्पेरिटी आएगी, धन आएगा। ये बात है कुल मिला के। मैं ज़बरदस्ती आपको उलझाना नहीं चाहता, आपको ऐसे कुछ भी कि ये टेक्निक लगा लो, इसमें ऐसा रख लेना, उसको 100 बार बोलना ऐसे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उससे आ जाएगा। देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाँ, वो होता तब है, ये जादुई पत्थर है, ठीक है। अब इसमें मुझे जादू करना पड़ेगा, पर जादू इसके अंदर नहीं है, जादू मेरे अंदर है। आप समझ रहे? इस पत्थर में थोड़ी जादू है, जादू तो मेरे अंदर से इसमें निकलेगा और मेरा विश्वास बढ़ेगा। अब मैं कर रहा हूँ कर्म बुरे, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि ये जादुई पत्थर है, इससे मैं बोलूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। जादू तो मैं करूंगा, तब जाके काम होगा। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको यूनिवर्स के नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। और यूनिवर्स का नियम ये बोलता है कि आपको एक अच्छा व्यक्ति बनना पड़ेगा, बहुत अच्छा। आप देखो, आपने देखा होगा, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो अभी तो घर में ही कलेश चल रहे हैं उनके। घर में कलेश मतलब ये कि घर में एक दूसरे को पसंद नहीं करते। आप सोचो, और वो ये चाहते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाए, पैसे के लिए लड़ते हैं घर में लोग, और चाहते हैं कि पैसा आ जाए। तो ये बात ऑपोजिट है। ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब मैं मेरी वाइफ से लड़ूं, उसके ऊपर चिल्लाऊं, उसको हर चीज के लिए, उसने कहा लाओ मेरे को 10 रुपए दो, कहाँ चाहिए थे वो 10 रुपए, हैं, तेरे पिताजी से ला जा मांग के, आ गई ऐसे उठ के। मैं उससे 10 बात कर रहा हूँ और ये चाह रहा हूँ कि मेरे जीवन में पैसा आए। ये तो अपोजिट हो गया। कभी नहीं आएगा, पैसे के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा कि पूछो ही मत, है ना। तो मेन चीज क्या है ना, कि हमको चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक करनी पड़ेगी। ग्रह दोष, ग्रह दोष, वास्तु, ये जो दोष होते हैं ना, जैसे हम क्या करते हैं कि अ, कोई भी प्रॉब्लम होती है लाइफ में, तो हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, भैया देखना जरा, बोले आपके राहु केतु, ये बुध शुक्र खराब है, शनि खराब है, ये सब खराब, मतलब ये सब नाराज है आपसे। पर ये इनकी है, तो भैया क्या करना पड़ेगा इनको खुश करने के लिए? बोले एक काम करना, वहाँ 1 किलो घी चढ़ा देना, और ये कर लेना वो कर लेना, इससे वो खुश हो जाएंगे। वो खुश खुश हो रहे हैं, लेकिन जब तक आप उस सामान की व्यवस्था कर रहे हैं, घी की, इसकी उसकी, तो तब तक आप उनको 10-20 बार वो नाराज कर चुके होंगे। चीजें कैसे नाराज होती है, अगर आपके पिताजी से, मतलब आप ऊंचे लहजे में बात करते हैं उनकी, आप वैल्यू नहीं करते, या उनको कुछ भी बोल देते हैं उठा के, तो आपका सूर्य हमेशा आपसे नाराज रहेगा। आप अपनी मम्मी की, या कोई भी घर में सासू माँ है, मम्मी है, उनकी वैल्यू नहीं करते आप, उनकी बुराइयां करते हैं दूसरों के सामने, ऐसी है वैसी है, ये नहीं करती वो नहीं करती, या कुछ भी, तो आपका चंद्रमा हमेशा नाराज रहेगा आपसे। आप अपनी पत्नी से अगर, या पति से, है ना, पति की बुराई करना, पति से नाराज होना, या कुछ भी फालतू के झगड़े करना पत्नी से करना, तो आपका शुक्र हमेशा नाराज रहेगा। ऐसे ही करके आपका कभी बुध नाराज होता है, कभी क्या, तो सारे ग्रह नक्षत्र नाराज ही बैठे हैं वो। और वो बैठे नहीं है, वो तो और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और आप सोच रहे हो मेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ अटक गया पैसा? ये नियम है, मतलब आप जहाँ आपको पहुंचाया गया है ना, तो वहां पे एक नियम है, उस नियम को फॉलो करना पड़ेगा, नियम को फॉलो। और नियम फॉलो करने में कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता है, समझ गए? मान लो मेरी वाइफ ने जो है रोटी बनाई, रोटी जल गई, ठीक है, रोटी जल गई। अब मेरे पास वो रोटी आई,
मैंने देखी जली हुई। ठीक है, तो मैंने बोला क्या बात है, आज कुछ नाराजगी है क्या? तो बोली क्या हुआ? मैंने कहा आज जली हुई रोटी खिला रही, क्या बात है? और अरे वो गलती से जल गई, लाओ मैं को दो, मैं दूसरे देता हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ, खा लूंगा मैं। अरे नहीं नहीं खाने दूंगी मैं को दो। अरे खा लूंगा, अरे नहीं। आखिर वो छीन के ले जाएगी उसको। एक ये तरीका हो गया। दूसरा, जैसे ही देखा थोड़ी सी जली हुई है, उठा के फेंकी थाली, है ना? अब ग्रह नक्षत्र नाराज होना शुरू हो जाएंगे। तो अब उसमें दो चीजें होगी, एक तो आप उस समय से परेशान होना शुरू होंगे, मतलब जहां से जैसे थाली फेंकी और कलेश शुरू हो जाता है। तो अब वो कलेश ऐसा नहीं कि 10 मिनट में या आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। वो नई नई चीजों को सामने लेके आएगा। बोले तेरी मम्मी ने उस समय क्या कहा था, तेरे पापा ने शादी में जब मैं घोड़ी पे बैठा था तो उस समय क्या कहा था, है ना? ये सब बातें निकल निकल के आएगी। और ये चलता रहेगा चलता रहेगा, और ये खत्म नहीं होगा कभी भी। तो इसलिए क्या होता है ना कि हमको ये सीखना पड़ेगा कि कैसे कलाकारी करके चीज़ों को ठीक करें, नहीं तो उससे क्या होगा ना, हम खुद ही परेशान रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक नियम है। नियम ये है कि आपने आपके शब्दों के बार बाण अगर आपने किसी के ऊपर चलाए और उसको चोट पहुंची, तो फिर आपके जीवन में ब्लॉकेज आने शुरू हो जाएंगे। और ब्लॉकेज जब आएंगे तो आपके पास में जो है कहीं ना कहीं एडवर्सिटी रहेगी। कभी धन की समस्या, कभी परिवार में कलेश, कभी कोई जिससे आप प्यार करते हैं वो आपको, मतलब जिससे कई बार ऐसा होता है, किसी व्यक्ति को आप बहुत चाहते हैं पर वो आपको भाव ही नहीं दे रहा है। वो कुछ भी उठा के बोल देता है, आपके फ़ोन का रिस्पॉन्स ही नहीं करता है, जवाब ही नहीं देता है, और आप अंदर ही अंदर कलेशित हो रहे हैं। ऐसा क्यों? और आपको नींद ही नहीं आ रही है रात को, ये सब चीज़ें चलती है। तो इसलिए हम इन 21 दिनों में ये सब चीज़ें सीखेंगे। और फिर देखो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भागेगा, सब चीज़ें आपको अपने आप मिल जाएगी। और इससे पहले भी बहुत सारे कोर्सेस हुए हैं, और इस क्लास में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी, कुछ लोग ऐसे हैं जो 5वीं क्लास ले रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो चौथी ले रहे हैं, है ना? तो उनकी लाइफ में चेंजेस हुए हैं। काफ़ी सारे लोगों की मेरे से बात भी हुई है, जैसे जिस एक ऐसा व्यक्ति जिसने जो काफ़ी समय से ये सोचा था कि मेरा तो बिजनेस नहीं चलता, मेरा तो बिजनेस नहीं चलता, उसने कुछ नहीं बस 21 दिन तक सुना और उसको अप्लाई करा, और कुछ समय बाद उसका कॉल आता है कि सर मेरा बिजनेस चलने लग गया, है ना? तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई उसको एक तंत्र मंत्र दे दिया कि ले एक काम करना, ये ये पत्थर रख देना वहां पे, दुकान में पत्थर रख देना, इससे चलेगा। पत्थर दुकान में नहीं रखना है, अंदर की चीजें ठीक करनी पड़ेगी। तो आप यकीन मानिए, आपकी जॉब की प्रॉब्लम हो, ग्रह कलेश, घर गाड़ी पैसा, जो चाहिए सब आएगा आपके पास। वो सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चिंता मत करो। बस आपको अपने आप में परिवर्तन लाने पड़ेंगे, खुद में परिवर्तन लाने पड़ेंगे। गुस्सा कम करना पड़ेगा, चिड़चिड़ाहट कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ें ब्लॉकेज, मतलब जैसे यूँ समझ लो कि ब्लॉकेज डालती है ना? एक तो कोई भी जैसे पाइप है वो बिल्कुल क्लीन है ना? तो पानी कैसा आता है उसमें से? शानदार। और एक वो है कि उसमें कहीं चारा फंस गया, कहीं कुछ फंस गया, कहीं मिट्टी फंस गई, तो फिर पानी कैसा आएगा? बस वैसे ही होता है। तो वैसे ही ये समझ लो, आपका अगर पाइप क्लीन है मतलब बिल्कुल, तो चीज़ें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया व्यवस्थित तरीके से। और अगर ब्लॉकेज ब्लॉकेज कहाँ से आते हैं? गुस्से से, किसी को मतलब वो मन दुखाने से, मन दुखाने से सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज आते हैं ज़िंदगी में। और हम इससे हम मानते नहीं हैं। हम किसी को भी, मतलब थोड़ा सा, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल है कि कोई भी मिलने वाला है अपने, अच्छा बढ़िया साड़ी, कोई भी महिला है साड़ी पहन के आई, तो उसको बस थोड़ा सा, क्या बात है ससुराल वालों ने दी क्या साड़ी, बस इतना सा कह के ना अपन निकल गए वहां से। और अपने को ये पता है कि इस बात से उसको बहुत बुरा लगेगा, पता रहता है अपने को पहले से। आप ये मत समझना सर हमको क्या पता है कि उसको बुरा लग जाएगा, झूठ बात है ये, पता रहता है। आपको सब पता रहता है कि किस बात से उसको मन को कष्ट पहुंचेगा, और किस बात से उसका मन खुश हो जाएगा, है ना? जैसे आपने उसकी जगह कहा कि क्या बात है, अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही है, तो सामने वाला खुश हो जाता है, वाह, इतनी वाइब्रेशन भेजता है वो अंदर से कि पूछो ही मत। और उससे आपका जो है वो ओरा क्लीन होता है। और जैसे आपने उसको टोन तो मारते हैं हम, ये बात तो सच है, हालांकि अब नहीं मारोगे आप, है ना? अगर कोई मारता भी होगा ना तो अब बंद हो जाएगा, अब उसको याद आ जाएगा कि मेरे कचरा फंस जाएगा अभी पाइप में, पैसे कम आएंगे, फिर पैसे उस स्पीड से आते हैं। पैसा मेहनत से नहीं आता है,
हाँ, आप ये मत समझना कि सर पैसा तो मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा ना, चलो कर लो मेहनत, जाओ कल मेहनत पे जाओ, फिर लेके आओ पैसा। पैसा मेहनत से नहीं आता है, इसका कुछ और लॉजिक है, वो बताएंगे आपको। नहीं तो मेहनत तो मजदूर कर रहे हैं, सुबह से जाते हैं शाम तक, है ना। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस नहीं करी होगी, आप देखो एक मैं खुद देख रहा हूँ, मेरे पिताजी जो है ना, पहले जैसे जब मैं छोटा था यहाँ पढ़ रहा था इस शहर में, तो गांव से यहाँ पे क्या होता था कि वो सामान लेने आते थे, तो मैं मेरी साइकिल लेके जाता था और वो उस साइकिल को लेते थे और सामान यहाँ से दुकान का वो लेते थे, फिर बस में चढ़ाते थे और वो गांव चले जाते थे, मैं साइकिल लेके रूम पे आ जाता था, है ना। तो मैं उस समय से एक व्यक्ति, जैसे कई व्यक्ति हैं ऐसे, है ना, जो बस पे वगैरह या काम करते हैं, तो मैं तब से देख रहा हूँ जब मैं पढ़ रहा था, और आज मैं यहाँ तक पहुँच गया, तो अभी भी उनकी वही कंडीशन है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया, इवन वो माइनस चले गए, पर प्लस नहीं हुआ कुछ भी। जबकि उनकी मेहनत अगर आप देख लो ना, तो सुबह 5 बजे के आ जाते हैं वो, 5 बजे से मेहनत करना शुरू करते हैं, जो रात को 10-11 बजे घर जाते हैं, और पूरे दिन कंधे पे उठाना, सर पे उठाना, है ना, और गाड़ी चलाना, पसीना इतना बहाना। लेकिन आज भी मैं जैसे कभी देखता हूँ तो वही, क्यों? क्योंकि वो मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन दिन भर में वो इतनी गाली गलौज करते हैं, इतनी गालियों से ग्रह नाराज होते हैं। आपने अगर एक गाली भी बोली, आपके ग्रह नाराज हो, आपके वो ब्लॉकेज आने शुरू हो जाएंगे। इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब वो दिन भर में हर बात पे गाली, मतलब जैसे कई सारे लोग आपने देखे होंगे फोन पे गाली, जैसे हम बोलते हैं हेलो, उसकी जगह वो गाली बोलते हैं, और फिर उस 5 मिनट की वार्तालाप में 50-100 गालियां होती है और आखिरी में गाली से खत्म होता है। और वो गाली इसलिए दे रहे हैं कि लाइफ ऐसी चल रही है, ये ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इसका कलेश उसका कलेश। और उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इन चीज़ों को और बढ़ाता जा रहा हूँ, और बढ़ाता जा रहा हूँ, डेली बढ़ाते जा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, है ना। सर ये सारी बातें मेरे दादाजी को क्यों पता नहीं है, वो 85 साल के हैं। बात फिर वहीं आ गई, उम्र एक अलग बात होती है, और एक उस ज्ञान को हासिल करना, आप बहुत किस्मत वाले लोग हो। पहली चीज तो इस चीज को आज नोट कर लो अपनी बुक में, कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि मुझे इस उम्र में, जैसे मैं अपने आप को मानता हूं कि यार, मैं मतलब जब आज से मुझे 10-12 साल पहले ये बातें पता चली, तो मैं एक ऐसे इंसान के संपर्क में आया जिसने मुझे ये बताया। जैसे मैं पढ़ने गया था ना, तो वहां पे मुझे उस व्यक्ति ने ये बातें बताई, कर्म क्या होता है, किसी का मन क्यों नहीं दुखाना चाहिए। तो आज मैं अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करता हूँ कि यार, अगर मैं उस व्यक्ति से नहीं मिलता तो आज मुझे ये भी पता नहीं होता कि गाली नहीं देना चाहिए, ये भी पता नहीं होता मुझे, या मुझे ये पता नहीं होता कि किसी का मन नहीं दुखना चाहिए। मैं तो बढ़िया दुखा था, अपने को पता थोड़ी है क्या। जैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। अब जैसे आप कह रहे हैं ना, उम्र 85 साल की हो गई, तो उन्होंने इन चीजों की जानकारी इतनी ज्यादा मिली नहीं उनको गहराई से। बस हाँ, ऊपर ऊपर से ऐसा सुन लिया होगा कि हाँ ठीक है, इट्स ओके। वो वैसा नहीं होता है, अब फॉलो भी तो करना पड़ता है। उम्र उम्र अलग चीज होती है, अनुभव अलग चीज होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र आज 15 है, लेकिन उनको अनुभव इतना है जितना 100 साल के व्यक्ति को भी नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल है, पर उनको अभी कुछ अनुभव ही नहीं है, बस उन्होंने जीवन पूरा इसमें निकाल दिया ना। उनको ऐसा लगता है कि बस उठना है, इसके बाद खाने के लिए कलेश करना है घर में, फिर खाना खाना है, फिर घर आना है, फिर कलेश करना है, फिर सो जाना है, फिर कलेश करना है, बस यही है उनका पूरा। और ऐसे करते 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 पूरा जीवन निकल जाता है, ऐसा होता है। आप कुछ थोड़ा सा बोल देते हैं ना, छोटा सा नेगेटिव, उस बात का आपके जीवन में इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपकी सारी बातें यूनिवर्स में ट्रेवल करती है, आपके विचार ट्रेवल करते हैं। जैसे आप बातें बोल रहे हो वो सब सच हो जाता है, जैसी जैसे आप विचार यूनिवर्स में देते हो वो सब सच हो जाता है, ऐसे। तो इसलिए आप बहुत ब्लेस्ड हो कि आपको इस, सबसे पहले तो मैंने आपको एक चीज शुरू में क्या बताई, कि देखो, आपके जीवन में कुछ बढ़िया होना है, तभी जाके आप यहाँ तक पहुँच गए। क्योंकि यहाँ तक वही पहुँचेगा जिसके कर्म अच्छे होंगे। पहली बात तो ये तो मैं पक्का जानता हूँ, हर कोई यहाँ नहीं आ सकता। दूसरी बात ये कि अगर यहाँ तक पहुँचा है, मतलब यूनिवर्स चाहता है उसके जीवन में कुछ अच्छा हो,
है ना? नहीं तो आप यहाँ नहीं होते। और उस वो योजना के तहत आप यहाँ आ गए और जहाँ भी आपको जाना है वहाँ आपको पहुँचा दिया जाएगा। बस आप इतना सा ध्यान रखें कि तब तक हमसे कोई ऐसा कर्म नहीं बने कि जिससे हमारा वहाँ पहुँचना लेट हो जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब कि जहाँ आपकी डेस्टिनी है, जहाँ आपको जाना है, वहाँ आपको बिल्कुल पहुँचा दिया जाएगा। जैसे आपको यहाँ तक लेके आए ना, वैसे वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा। यूनिवर्स उसका काम कर रहा है, आपके ही कर्मों के अकॉर्डिंग सब काम हो रहा है। आप ये भी मत समझना कि सर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरे के साथ क्यों नहीं हो रहा है। हर वो व्यक्ति जिसके कर्म यहाँ तक आने के हैं वो आएगा, और आगे जाने के हैं वो वहाँ जाएगा, उसको वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। बस बात ये है कि तब तक अब चूंकि ध्यान रखना कि ऐसी कोई बात हमसे मुंह से नहीं निकले। मैं सब बताऊंगा आपको क्या क्या करना है, अगले 21 दिनों में यही बताऊंगा, ताकि हम वहाँ पहुँचने में लेट हो जाए। ये बात है।